और कुपवाड़ा जिले में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने डीएसपी हुमायूं भट्ट और 2 आर्मी अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया। लोगों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि यहां दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए और अमन व अमान कायम होना चाहिए। उधर हिंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट और करनाह में भी कैंडल मार्च निकाला गया। मुसीबत का पहाड़ टूट गया कि जब हम लोगों ने ये खबर सुनी कि कुकरनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक कमांडेंट ऑफिसर जो 19 RR के थे, उनके साथ हमारे मेजर साहब और खासकर अगर हमारे एक डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब को काहिर आतंकवादियों ने हलाक कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। आज इसी चीज़ की मजम्मत के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में खासकर जितनी भी हमारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी या जितने भी हमारे लोग, हम लोगों ने बिल्कुल ये समझा कि हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उन देशद्रोही ताकतों तक पहुँचाएँ कि आप लोगों ने जो ये काहिराना हरकत की है, बिल्कुल इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इसका माकूल जवाब देंगे। और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उन्हें हम चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। हमें अपनी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, जितने भी हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं, उन पर पूरा भरोसा है कि जो भी व्यक्ति या जो भी मुल्क हमारे दिल अजीज हिंदुस्तान के तरफ मेली आंख से अगर देखेगा तो अल्लाह के फजल करम से हम ऐसा बिल्कुल हम मजबूत देश के नागरिक हैं, हम इनको माकूल जवाब देना जानते हैं। और आप खुद देखोगे कि इन लोगों को जो कश्मीर के खासकर हमारे नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, इस वक्त बिल्कुल वो गुस्से में हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जिन लोगों ने हमारे घर उजाड़े हैं, जिन लोगों ने हमारे नौजवानों का, पुलिस ऑफिसरों का, हमारे जो ये ऑफिस आर्मी के इनको शहीद किया है, हम कुछ कर उन लोगों को मारेंगे और ये बदला जो है इसको हम लोगों ने इनको खत्म करेंगे। और हमारे 3 ड्रेव शहीद हुए कुकरनाग में, हम उनके फैमिलीज के साथ वो कहते हैं ना, हार्टफेल्ट कंडोलेंस विद दीस फैमिलीज, और उनके लिए आप वो कहते हैं ना, रेस्ट इन पीस। हम बहुत ही अपनी तरफ से, टीचर्स की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से इस चीज़ की प्रोटेस्ट, इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ पर अमन कायम होता है तब कुछ न कुछ ऐसा होता है तो हम इस चीज़ के खिलाफ सख्त। और उधर शोपियां में भी शहीद अफसरों के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। मार्च में सिविल सोसाइटी, पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में पिछले 24 घंटे से जो एनकाउंटर जारी है, जो मुठभेड़ जारी है, जो सेना और मिलिटेंट्स के बीच में, और उस मुठभेड़ में जो सेना के आला अधिकारी यानी कि कर्नल समेत मेजर और एक डीएसपी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानें निछावर की है, और उसमें एक डीएसपी जो पुलिस का है वो भी शामिल है, उनको लेकर आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ पे जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। शोपियान के ऐतिहासिक चौक, यहाँ पे जो गोल मार्केट है, यहाँ से सिविल सोसाइटी से जो लोग जुड़े हैं, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। और यहाँ पे हमारे साथ है जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन है, उनके साथ पहले बात करेंगे। हमारे पास सुभाष जी, आपका इस्तेमाल करते। और आज जो यहाँ पे जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है? सिपाही ये थे, अफसर थे आर्मी के, जिनकी ये कल या जिन्होंने कल शहादत पाई है, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शोपियान में हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितना बड़ा जो लाश है, कल जो मुठभेड़ 24 घंटे हो गए, उस मुठभेड़ जारी है जो जंगलात कोकरनाग के इलाके में है, तो जिसमें सेना के सीओ कमांडिंग ऑफिसर समेत मेजर और एक डीएसपी की जान चली गई। कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए? ये तो नुकसान, कोई अगर एक सिपाही हो या कर्नल है, जो भी अपने देश के लिए शहादत पाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए तो आज हम यहाँ पे कैंडल मार्च करें क्योंकि हम उनके साथ है। ये उनकी एक हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तरफ एक शहादत, ये श्रद्धांजलि है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जो जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हैं। इनका कहना है कि हम उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जानें अपने देश के लिए निछावर की है। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मंसूर मोगरे साहब, अभी जो यहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा है, इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है? ये जो कल हमारे कोकरनाग में साइने हुआ है, हमारे वीरों ने अपने प्राण दिए हैं, तो हमारे देश के लिए ये एक एसिड थे। एक जनरल और कर्नल और DYSP ने मतलब जान दे दी है देश के बारे में। देश वो तो शहीद हो गए हैं। हमारा मानना है कि नेशन इज फर्स्ट, जो कि इन्होंने मतलब जो ये वाक़े हुए हैं, हमारा जो जम्मू और कश्मीर है, हम उनका गहवारा रहा है। और आज हम
हम पीस लवर्स है, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और भलाई चाहते हैं। और आज जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं यहाँ शांति के बारे में, तो साजिशी अनासिर के लिए मतलब इस शांति को ज़ाक पहुंचाने के लिए इस पे दर पे है। इसके लिए तमाम मेरी अपील है कि सरकार से, आवाम से, कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आवाम इनके परिवार के गम में बराबर के शरीक है कि उनका जो सोल है रेस्ट इन पीस वो हो जाए और उनके परिवार जो है उनके साथ हमारी हमदर्दी। तो इनका साफ कहना है कि पहले देश है, हम देश के साथ है और हम वो देश के उन वीरों के साथ है जिन्होंने अपनी जानें निछावर की है और जो हमारी हिफाजत के लिए अपने जानें हमेशा पेश रखते हैं। चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, जान तो सब एक जैसी होती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।